हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये बी में बीएससी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, बीसीए में भी आता है। यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म तो हमारे कई होते हैं, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, जेड ट्रांसफॉर्म होता है। तो वो किस पे डिपेंड करता है उसका हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे अभी पहले। यहाँ पर यह है इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के एस टी एफ ऑफ टी डी टी। के एस टी क्या होता है? यहाँ पर के एस टी है कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म, वेयर एस इज द पैरामीटर विच में बी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ टी, वेयर टी इज द टाइम एंड एफ इज द फंक्शन ऑफ टी। एफ टी जो है वो क्या है? टी का फंक्शन है। अगर जैसे यहाँ पर जैसे जैसे के एस टी की वैल्यूज चेंज होती जाती हैं, हमारे ट्रांसफॉर्म नए नए ट्रांसफॉर्म को मिलते जाते हैं। यहाँ पर जो वैल्यूज दी हैं टी लेस देन जीरो पर दी है जीरो, एंड टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्म की वैल्यू दी है ई टू द पावर माइनस एस टी। इसके अलावा कोई और वैल्यूज मिलेगी तो हमको जेड ट्रांसफॉर्म या फिर हमको फोरियर ट्रांसफॉर्म, मतलब अलग अलग ट्रांसफॉर्म मिलते हैं। वो किस पे डिपेंड करते हैं? इस के एस टी पे, कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म पे। तो इस इंटीग्रेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एंड जीरो टू इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी टू जीरो मतलब टी लेस देन जीरो के लिए जो के एस टी की वैल्यू है वो क्या है? जीरो। तो ये पूरा टर्म्स जीरो हो जाएगा। टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब जीरो टू इन्फिनिटी के लिए के एस टी की वैल्यूज क्या दी हुई है? ई टू द पावर माइनस एस टी। तो यहाँ पर आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो ये जो इक्वेशन निकली, इक्वेशन फर्स्ट में हमने पुटअप किया, तो ये इक्वेशन सेकंड आई। इस इक्वेशन ये किसकी डेफिनेशन हो गई? लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है कि इसमें हम एक वेरिएबल के फंक्शन को दूसरे वेरिएबल के फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सपोज हमने लिया कि टी वेरिएबल का एक फंक्शन है, उसको हम एस वेरिएबल के फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम एस वेरिएबल का जो फंक्शन है उसका हम इन्वर्स लाप्लास लेके उसको टी में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब लाप्लास में हमको क्या करना है? टी से एस में कन्वर्ट करना है, और इन्वर्स लाप्लास में हमको एस से वापस टी में लेकर आना है। तो जितना हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारा इन्वर्स लाप्लास भी इंपॉर्टेंट है। फॉर इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। जैसे सपोज हमने हमें कुछ बड़ा अमाउंट है, वो लेके हम अदर सिटी में जाना है, तो हम क्या करते हैं? उस अमाउंट को पहले डिपॉजिट करते हैं बैंक में, फिर हम अदर सिटी में जाते हैं और वहाँ पर हम उसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले हमने क्या किया? जो हमारी हार्ड मनी थी उसको हमने सॉफ्ट मनी में कन्वर्ट किया, मतलब टी को हमने एस में कन्वर्ट किया। अगर इसको डेफिनेशन से देखा जाए तो हमने टी को पहले एस में कन्वर्ट किया, जो हमारी हार्ड मनी है उसको हमने सॉफ्ट मनी में कन्वर्ट किया। फिर हम अदर सिटी में गए, आफ्टर सम टाइम हमने क्या किया? जो हमारी सॉफ्ट मनी है उसको हमने हार्ड मनी में कन्वर्ट किया, मतलब जो हमारा एस का वेरिएबल है उसको फिर से हमने टी में कन्वर्ट किया। मतलब हमारा ये है कि यदि हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमको विड्रॉ करना भी आना चाहिए। इसी तरह से जितना लाप्लास इंपॉर्टेंट है तो हमें इन्वर्स लाप्लास भी आना चाहिए। इसकी डेफिनेशन है लेट एफ ऑफ टी बी ए फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी, देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी डिनोटेड बाय लाप्लास ऑफ एफ टी इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एस। अगर हम इसे एस के टर्म्स में लिखना चाहें तो हमने कैपिटल एफ एस लिखा है उसको। अगर टी के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो लाप्लास ऑफ एफ टी, यहाँ पर स्मॉल एफ लिया है, और जब उसका टी के फंक्शन को हम एस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमने कैपिटल एफ एस से डिनोट किया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब इसमें जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मीन्स थ्री थिंग्स। नंबर वन, इंटीग्रेशन इज ए फिक्स टर्म। सेकेंड, exponential is a fixed term. Number third, ft can be changed. जो ft है वो हमारा चेंज हो सकता है, लेकिन जो लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी है ये फिक्स रहेगी, e टू द पावर माइनस एस टी फिक्स रहेगा। तो अब इस डेफिनेशन से हम क्या करते हैं? कुछ फॉर्मूले प्रूफ करेंगे। हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म ऑफ some elementary functions. Transform of some elementary function. तो फर्स्ट इसका फॉर्मूला हम लेते हैं लाप्लास ऑफ वन। यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूले ऐसे प्रूफ करेंगे जो कुछ टिक्नोमेट्रिक में होंगे, टिक्नोमेट्री फंक्शन होंगे, कुछ हाइपरबोलिक फंक्शन होंगे, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे और कुछ एल्जेब्रिक फंक्शन। यहाँ पर लाप्लास ऑफ वन इज इक्वल टू होता है वन अपॉन एस। एस इज ग्रेटर देन
0, ये कंडीशन है। तो सबसे पहले हम जब प्रूफ करते हैं तो किसकी हेल्प से, अभी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते, केवल उसकी डेफिनेशन जानते हैं। तो हम जो फॉर्मूले प्रूफ करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। डेफिनेशन होती है लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। यदि हम यहाँ से कंपेयर करते हैं तो यहाँ लाप्लास ऑफ 1 है और यहाँ लाप्लास ऑफ एफ टी है। एफ टी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं लाप्लास ऑफ 1। लाप्लास ऑफ 1 मतलब एफ टी इज इक्वल टू 1 हम कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में। तो इस इक्वेशन में जब हम 1 रखेंगे तो लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 डी टी। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, t के रिस्पेक्ट में। तो लिमिट किसकी हुई है, t की, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब अपर लिमिट रखेंगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस अपॉन माइनस एस, माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा e टू द पावर 0 अपॉन माइनस एस। अब ये हम जानते हैं e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0 एंड e टू द पावर 0 होता है 1। e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ये पूरा टर्म 0 माइनस 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 प्लस प्लस 1 अपॉन एस। ये क्या आ गया हमारा राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूफ करना था। लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 बाय एस। ये प्रूफ हो गया। सेकेंड है हमारा लाप्लास ऑफ e टू द पावर ए टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस ए। इसको भी हम किसकी हेल्प से प्रूफ करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से। लिखो माइनस बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अगर हम कंपेयर करते हैं तो एफ टी इज इक्वल टू क्या है, e टू द पावर ए टी। देखो एफ टी इज इक्वल टू e टू द पावर ए टी। तो फंक्शन ऑफ t की जगह हमें क्या रखना है, e टू द पावर ए टी। लाप्लास ऑफ e टू द पावर ए टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी। एफ टी इज इक्वल टू कितना रखेंगे, e टू द पावर ए टी, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है। बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। इसे हम लिख सकते हैं लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी डी टी। इसको हमने ए टी माइनस एस टी फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमें जो डेफिनेशन होती है वो माइनस टी के साथ में क्या लिखा है उस फॉर्म में लिखी जाती है। जैसे यहाँ पर लाप्लास ऑफ एफ टी है, ये अगर एस के टर्म्स में लिखेंगे तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एस, और एफ ऑफ एस मतलब एफ टी डी टी उसमें फिक्स रहेगा। किसको देखकर लिखना है हमको, माइनस टी के साथ में क्या लिखा है वो उसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ पर माइनस टी के साथ में क्या है, एस। इसी तरह से यहाँ पर अगर डेफिनेशन ये बनेगी तो किस फॉर्म में, किस तरह से लिखेंगे हम, एस माइनस ए। तो माइनस टी के साथ में क्या आ जाएगा, एस माइनस ए, तो उस फॉर्म में लिखना होता है। यहाँ पर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी अपॉन माइनस एस माइनस ए, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी व e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन में माइनस एस माइनस ए। माइनस लोअर लिमिट क्या है, e टू द पावर 0 माइनस 0 अपॉन माइनस एस माइनस ए। e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी ये हम जानते हैं 0 होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0, 0 के अपॉन में कुछ भी होगा पूरा 0, e टू द पावर 0 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एस माइनस ए, ये हो गया 1 अपॉन एस माइनस ए। यही हमें प्रूफ करना था। तो लाप्लास ऑफ e टू द पावर ए टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस ए। इसके बाद थर्ड है हमारा, सिमिलरली हम e टू द पावर माइनस ए टी के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं।
सिमिलरली e टू द पावर माइनस ए टी, लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी क्या हो जाएगा, 1/s प्लस a। लाप्लास ऑफ e टू द पावर ए टी हुआ 1/s माइनस a। इसी तरह से लाप्लास ऑफ माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी होगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/s प्लस a। नेक्स्ट है लाप्लास ऑफ साइन ए टी, इसका फॉर्मूला होता है a/s² प्लस a²। अब हमको ये प्रूफ करना है, इसको भी हम बाय डेफिनेशन से प्रूफ करेंगे। लाप्लास की डेफिनेशन लिखेंगे, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। यहां पर एफ टी जब हम कंपेयर करेंगे तो एफ टी इज इक्वल टू कितना है, साइन ऑफ ए टी। ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी साइन ए टी डी टी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हमको क्या करना है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है e टू द पावर ए एक्स, यहाँ पर साइन हो या कॉस हो, ये जो रहेगा e टू द पावर ए एक्स अपॉन a² प्लस b², ये फिक्स रहेगा साइन बी एक्स के फॉर्मूले में भी और कॉस बी एक्स के फॉर्मूले में भी। फिर क्या आएगा, a साइन बी एक्स, इसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो प्लस तो माइनस के साइन में, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, इससे याद रखना है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस बी कॉस बी एक्स। अब जहां भी e टू द पावर ए एक्स है वहां हमें रखना है e टू द पावर माइनस एस टी, और जहां भी हमारा साइन बी एक्स है वहां पर हमको रखना है साइन ए टी। ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी, e टू द पावर एक्स मतलब e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन a² प्लस b², तो क्या होगा, माइनस एस का होल स्क्वायर प्लस a², s² प्लस a², a साइन बी एक्स मतलब माइनस एस साइन ए टी, फिर माइनस साइन बी एक्स का क्या हो गया, कॉस बी एक्स इंटू बी, मतलब साइन ए टी का हो जाएगा कॉस ए टी इंटू ए। लिमिट क्या हो जाएंगी, 0 टू इन्फिनिटी। अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 के मल्टीप्लाई में जो भी टर्म्स होगा पूरा 0, माइनस e टू द पावर 0 मतलब 1 अपॉन s² प्लस a², साइन 0 t इज इक्वल टू 0, लिमिट t की है, t के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट किया है, तो t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस a कॉस 0 1, कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस a अपॉन s² प्लस b²। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। क्या लेकर चले थे हम, लाप्लास ऑफ साइन ए टी, क्या प्रूफ किया हमने, a अपॉन s² प्लस b²। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा कॉस ऑफ ए टी। लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ ए टी इज इक्वल टू s अपॉन s² प्लस a²। साइन के फॉर्मूले में क्या था, a था, कांस्टेंट आता है और इसमें वेरिएबल आता है, मतलब s अपॉन s² प्लस a²। तो हम यहाँ भी डेफिनेशन से ही करेंगे, लाप्लास ऑफ एफ टी, वी नो दैट लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। यहां पर एफ ऑफ टी जब कंपेयर करेंगे तो एफ टी इज इक्वल टू कितना है, कॉस ए टी। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, यहां पर लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ ए टी, एफ टी को की जगह क्या रखना है हमको, कॉस ऑफ ए टी, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी कॉस ऑफ ए टी डी टी। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स।
इससे पहले हमने किया था e टू द पावर ax साइन बी एक्स, यह है e टू द पावर ax कॉस बी एक्स, e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a कॉस बी एक्स, यहाँ साइन हो या कॉस हो ये सेम रहेगा। फिर a कॉस बी एक्स, a कॉस बी एक्स और b कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस का साइन, तो प्लस साइन b साइन बी एक्स, ये पॉजिटिव साइन रहेगा इसमें। अब e टू द पावर x की जगह हमें क्या रखना है, e टू द पावर माइनस एस टी, कॉस बी एक्स है वहां पर हमको क्या रखना है, कॉस ऑफ ए टी, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए कॉस बी एक्स मतलब ए कॉस बी एक्स माइनस एस कॉस ए टी, माइनस एस कॉस ए टी प्लस बी कॉस बी एक्स का क्या होगा, साइन बी एक्स, तो कॉस ए टी का क्या होगा, साइन ए टी मल्टीप्लाई में ए, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। अपर लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 0, 0 के मल्टीप्लाई में पूरा टर्म 0 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, e टू द पावर 0 1, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, t इज इक्वल टू 0, कॉस 0 1 और ये टर्म्स पूरा 0, ये आ गया s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हम क्या लेकर चले थे, लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ ए टी इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लाप्लास ऑफ टी टू द पावर एन, इसको हम लिखेंगे, ये फॉर्मूला होता है गामा एन प्लस 1 अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1 और फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1। तो गामा एन प्लस 1 का फॉर्मूला हम कब लिखेंगे, जब हमारा एन क्या होगा, यहाँ पर फ्रैक्शन में होगा। इसी तरह से फैक्टोरियल एन का फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, जब यहाँ पर एन हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसमें कंडीशन रहेगी एस इज ग्रेटर देन 0। इसे हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम जानते हैं, लाप्लास ऑफ एफ टी, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। जब हम कंपेयर करेंगे तो टी टू द पावर एन है, एफ टी इज इक्वल टू क्या है, टी टू द पावर एन, ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ टी टू द पावर एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी टू द पावर एन डी टी। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से। यहां पर हम एस टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ टी टू द पावर एन एफ टी इज इक्वल टू टी टू द पावर एन है, तो ये हो गया इट्स लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी इज इक्वल टू टी टू द पावर एन। एस टी इज इक्वल टू अगर हम यू रखते हैं तो यहाँ पर जब हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में, तो एस एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एस डी टी इज इक्वल टू डी यू। अब इसमें लोअर लिमिट क्या है टी की, 0। जब हम टी इक्वल टू 0 रखेंगे तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि टी से लिमिट यू में कन्वर्ट हो जाएगी, जो टी की लिमिट है वो यू की लिमिट हो जाएंगी। और टी इज इक्वल टू अगर हम इन्फिनिटी रखेंगे तो यू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के मल्टीप्लाई में कुछ भी होगा इन्फिनिटी। ये हो गया लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इज इक्वल टू क्या है, यू। टी इज इक्वल टू हो जाएगा यू बाय एस होल टू द पावर एन, डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एस इंटू डी यू। ये हो गया लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस यू टू द पावर एन डी यू, अपॉन में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, एस टू द पावर 1 अपॉन एस टू द पावर एन, 1 अपॉन एस टू द पावर 1। ये हो गया एस टू द पावर एन प्लस 1। इसे हम लिख सकते हैं लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस यू टू द पावर एन, और एस यहाँ पर क्या होगा, एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो ये हो गया एस टू द पावर एन प्लस 1। अब 1 अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1 लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, इसको अगर हम लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू टू द पावर एन प्लस 1 माइनस 1।
इस फॉर्म में हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमको जो फॉर्मूला चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए, गामा के फॉर्म में। तो हम यहाँ पर गामा की डेफिनेशन बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये गामा की डेफिनेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन। ये गामा की डेफिनेशन होती है इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स। मतलब ई टू द पावर एक्स रहता है, डी एक्स रहता है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी होता है, एक्स के पावर है -1 के साथ जो होता है उसी की डेफिनेशन बनती है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर केवल n था तो ये डेफिनेशन नहीं बन सकती थी, इसलिए हमने n + 1 -1 के फॉर्म में लिखा। तो ये हो जाएगा 1/s टू द पावर n + 1 और ये हो गया गामा n + 1। तो एक हमारा प्रूफ हो गया। सेकंड प्रूफ के लिए हमें क्या करना है, फैक्टोरियल n। तो हमने गामा की एक डेफिनेशन पढ़ी है कि जब हमारा n रेशनल नंबर होता है तब हम गामा n + 1 लगाते हैं। मतलब गामा n + 1 की एक प्रॉपर्टी होती है, एक होती है गामा n + 1 = n गामा n, दूसरा होता है गामा n + 1 = फैक्टोरियल n। तो यहाँ पर जब हमारा n पॉजिटिव, अगर रेशनल नंबर है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर n पॉजिटिव इंटीजर है क्या लिखेंगे, व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन गामा n + 1 = फैक्टोरियल n। और इसके लिए क्या कंडीशन रहेगी कि s इज ग्रेटर देन 0, स्टार्टिंग में लिखा था हमने, एंड n इज ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ा होगा तभी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। गामा n + 1 = फैक्टोरियल n होता है, तो हम क्या लिखेंगे, लाप्लास, ये हो जाएगा गामा n + 1 = फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n + 1। यही हमको प्रूफ करना था। लेफ्ट हैंड साइड हम क्या लेकर चले थे, यहाँ पर लाप्लास ऑफ t टू द पावर n। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हमारे इसमें दो फॉर्मूले हैं और लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।